मैं अभी सीधा गुरदासपुर से, उससे पहले पठानकोट से 3 जिले में कवर कर रहा हूँ। तीनों में हमने पहले हमारा जो फर्स्ट फेज था रेस्क्यू और मेडिकल रिलीफ और दूसरा रिलीफ था। अभी हमने प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जो बीमारी की रोकथाम के लिए हमने एम्बुलेंसेस फ्लैग करी है सेक्टर वाइज प्लानिंग करके। ये एम्बुलेंस हर गाँव में जाके कैंप लगाएंगे बाई रोटेशन, 1 हफ्ते में सारे गाँव में कैंप लग जाएगा। तो उसके लिए आज मेरी सारी प्लानिंग करके इसके साथ साथ गाँव में और मोहल्ले में सफाई, पीने वाले पानी का साफ बंदोबस्त और जहाँ पे मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वहाँ पे फ्यूमिगेशन और एंटी लार्वल स्प्रे। जहाँ पे कोई डायरिया का एक केस भी आता है वहाँ पे जाके पानी की टेस्टिंग, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और जो भी कोई पेशेंट्स आता है उनको दवाई देना, खास करके जो स्किन डिजीजेज है, और उनको जानकारी देना कि आप जो है इसके लिए अगर आप घर पे जाते हो तो अपने हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धो लो, उसको सुखा लो। सुखाने के बाद आप जो है उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लो, तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। सफाई का ध्यान रखना है और कोई बीमारी हो जाए 104 नंबर पे कॉल करना है और डिले नहीं करना। हमारा जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँच जाओ, अगर नहीं जा सकते एम्बुलेंस बुला लो। तो गवर्नमेंट फील्ड में है और सभी जिलों में लग रही हैं, 10-15 एम्बुलेंस अभी लग रही हैं और नए डॉक्टर आए हैं। कहीं यहाँ पे भी 21 डॉक्टर ज्वाइन कर गए, अभी मतलब 1-2 दिन में और ज्वाइन कर देंगे। जितने भी हमने 1000 डॉक्टर रखे थे उनको सबको हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज में भेज दिया पूरे स्टेट। सर पानी सर अब कम हो चुका है, सर अब कौन सी बीमारियां फैलने का डर है और खेत पर देखो इसमें ज़्यादा यही होती हैं जी, जो वेक्टर और वाटरबॉर्न, जिसको गंदे पानी से, मक्खी मच्छर से, उसमें मोस्ट कॉमन होती हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, कॉलरा और हेपेटाइटिस ए, स्किन डिजीजेज, और स्नेक बाइट का रिस्क बढ़ जाता है, डॉग बाइट का रिस्क बढ़ जाता है और काफ़ी हो रहे हैं जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। उसके लिए हाथ में सोटी रखो, रात को टॉर्च रखो, और जो हो जाए तो डिले नहीं करना, उसी पहले कहूँगा 1-2 घंटे में नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँच जाओ। जितने भी हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल है, आज नाला है, दूसरा में, सब में जो है उसकी एंटी स्नेक वेनम सीरम और जो रेबीज के लिए उसकी वैक्सीनेशन प्लस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। पहले उसका भी सीरम होता था, महंगी दवाई है लेकिन सरकार ने सारी खरीद के रख दिया कि किसी की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए। जो कष्ट हुआ उसको भी, कष्ट का भी निवारण कर रहे हैं, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी, किसी भी वजह से। मुलाकात की सर 8 साल के बच्चे के साथ, उसको गंभीर गुर्दे की बीमारी थी सर, कैसे उसकी कंडीशन, क्या उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी और मीडिया ने हाईलाइट किया, और उसके हालात उससे भी बदतर थे कि उनका पानी, गांव जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, एक मजदूर का, मिस्त्री का परिवार था। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने मुझे कहा, दिशा निर्देश दिए, और मैंने इमीडिएटली बोट एम्बुलेंस से बच्चे को रेस्क्यू करके यहाँ पे एडमिट कराया। मैं उससे मिल के आया हूँ। परिवार मतलब उनको अब सेटिस्फेक्शन है, खुश है कि सरकार हमारी केयर कर रही है। पूरा इलाज जो है सरकार करके देगी, और फिर पीजीआई से थ्रू टेलीमेडिसिन उसका इलाज करा रहे हैं, हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। महंगी से महंगी दवाई, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने देगी, जो भी उसको दवाई चाहिए दे रहे हैं। इसके सिवाय हमने जो दानी सज्जनों ने मुझे बहुत सारे चेक दिए थे, तो मैंने उनको 50,000 का चेक भी दिया है, और उनका घर का जो सामान का नुकसान का सारा कुछ पूरा करेंगे। किसी को भी जो ऐसे परिवार है, किसी को भी हम मतलब बेसहारा महसूस नहीं करना चाहिए। 104 नंबर पे कॉल करें, हमारी टीमें पहुंचेंगी इमीडिएटली, और मेरी कोशिश होगी कि मैं भी जाके आऊं और उनकी पूरी हर तरह से मदद करेंगे, तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। सर अजनाला के गाँव धारीवर किले में सर एक अफ्रीकन स्किन फीवर नाम की सर बीमारी की पुष्टि हुई है सर, क्या अफ्रीकन सर फीवर नाम की बीमारी की पुष्टि? देखो जितनी भी ये बीमारियां हैं, मतलब मैं लोगों को कहता हूँ आप इसके चक्कर में ना पड़ो। जो भी बीमारियां हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो, कोई स्किन डिजीज हो, कोई नई बीमारी हो, वो सब के लिए हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, सेहत महकमा तो है ही, हम तो टेस्टिंग कर ही रहे हैं, उसकी सारी जांच कर रहे हैं। जिला प्रशासन उसके लिए सारी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है, एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, और जो हमारे चाहे PAU है, गढ़वासू यूनिवर्सिटी है, और हमारे जितने टेक्निकल सोर्सेज हैं वो सारे भी एक्टिव हैं, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी सारी ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स आर बीइंग टेकन। पता लग्या ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब लोगों फिर ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ DMC ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ PGI ਭੇਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੜੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਆ ਹੈ।